चलिए आज उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ राजनीति या इतिहास की नहीं, बल्कि आंकड़ों की जुबानी। हम 2011 के जनगणना के कुछ नंबर्स को देखेंगे जो इस विशाल राज्य की एक दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे क्षेत्र की दास्तां है जिसकी आबादी दुनिया के कई बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा है। तो देखते हैं ये आंकड़े हमें क्या बताते हैं। तो सबसे पहले बस इस एक नंबर को देखिए, 19 करोड़ 98 लाख 12,341। सीधे सीधे कहें तो लगभग 20 करोड़। जी हां, 2011 में उत्तर प्रदेश में इतने लोग रहते थे। जरा सोचिए, ये नंबर इतना बड़ा है कि उस वक्त ब्राजील या पाकिस्तान जैसे देशों की पूरी आबादी भी इससे कम थी। अब इस 20 करोड़ के आंकड़े को पूरे भारत के लिहाज से देखते हैं। देश की कुल आबादी का आप देखिए 16% से भी ज्यादा हिस्सा वो अकेले उत्तर प्रदेश में था। मतलब अगर आप 2011 में भारत में कहीं भी 6 लोगों से मिलते तो बहुत मुमकिन था कि उनमें से एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही इस राज्य के विशाल पैमाने को समझाने के लिए काफी है। तो सवाल ये उठता है कि ये आबादी इतनी बड़ी हुई कैसे, इसकी रफ्तार क्या रही है। चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए 2001 से 2011 इन 10 सालों के बीच उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20.23% की रफ्तार से बढ़ी। अब ये नंबर अपने आप में शायद उतना कुछ न बताए, लेकिन जब इसकी तुलना हम पूरे देश के औसत से करते हैं जो कि 17.7% था, तब तस्वीर साफ होती है। मतलब यूपी की आबादी देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ रही थी। पर ऐसा नहीं है कि ये रफ्तार हमेशा एक जैसी ही रही है। असल में इससे ठीक पहले वाला जो दशक था, यानी 1991 से 2001, उसमें तो राज्य ने 25.85% की अपनी अब तक की सबसे तेज ग्रोथ देखी थी। और अगर हम और पीछे जाएं 1951 से 61 के दौर में, तो ये रफ्तार सबसे धीमी थी। तो ये दिखाता है कि आबादी बढ़ने की जो गति है वो समय के साथ कैसे ऊपर नीचे होती रही है। अच्छा, इतनी बड़ी आबादी का मतलब क्या है? इसका एक सीधा सा असर इस बात पर पड़ता है कि लोग कितने पास पास रहते हैं। इसी को हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। ये नंबर देखिए, 829 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब उत्तर प्रदेश में हर 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में औसतन 829 लोग रहते थे। इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए जो नेशनल एवरेज था वो था 382, यानी यूपी में घनत्व राष्ट्रीय औसत से 2 गुने से भी ज्यादा था। यह आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि जमीन और संसाधनों पर कितना जबरदस्त दबाव होगा। हाँ, लेकिन ये कहानी पूरे राज्य में एक जैसी नहीं है। यहां भी 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद, जहां लोगों का जमावड़ा सबसे ज्यादा है, और दूसरी तरफ है बुंदेलखंड का शांत इलाका ललितपुर, जहां सबसे कम घनत्व है। ये दिखाता है कि एक ही राज्य के अंदर जमीनी हकीकत में कितना बड़ा फर्क है। तो नंबर्स के बाद अब थोड़ा आबादी के सामाजिक ताने बाने को समझते हैं, और इसकी शुरुआत करने के लिए लिंगानुपात और साक्षरता से बेहतर क्या हो सकता है। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हर 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं थीं। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि जब हम 0 से 6 साल के बच्चों को देखते हैं तो ये आंकड़ा और भी गिरकर सिर्फ 902 पर आ जाता था। ये एक बहुत बड़ा अलार्म था जो भविष्य की एक बड़ी सामाजिक चुनौती की तरफ इशारा कर रहा था। और जिलों के स्तर पर तो ये फर्क और भी ज्यादा साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है जौनपुर, जहां लिंगानुपात 1024 था, मतलब वहां पुरुषों से ज्यादा महिलाएं थीं। और वहीं दूसरी तरफ गौतम बुद्ध नगर, जहां ये आंकड़ा महज 851 था। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि लोकल लेवल पर सामाजिक और आर्थिक हालात कितने मायने रखते हैं। अब आते हैं शिक्षा पर। तो उत्तर प्रदेश की ओवरऑल लिटरेसी रेट थी 67.72%, ठीक है। लेकिन असली कहानी जो है वो पुरुषों और महिलाओं के आंकड़ों के बीच के गैप में है। देखिए, पुरुषों की साक्षरता दर थी 77.3% और वहीं महिलाओं के लिए ये आंकड़ा सिमट कर रह गया था सिर्फ 57.2% पर। ये जो सीधा सीधा 20% का फासला है ना, ये समाज में मौकों की कितनी बड़ी असमानता है ये दिखाता है। अच्छा, एक और बड़ा सवाल, ये जो करीब 20 करोड़ की आबादी है, आखिर ये रहती कहाँ है? गांव में ज्यादा या शहरों में? चलिए इस बंटवारे को देखते हैं। आंकड़े बिल्कुल साफ बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की आत्मा आज भी इसके गांवों में ही बसती है।
2011 में यहां की लगभग 78% आबादी, जी हां 77.7%, गांव में रहती थी। और ये भी एक फैक्ट है कि पूरे भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण आबादी भी उत्तर प्रदेश में ही थी। और अगर हम जिलों के लेवल पर देखें तो ये बंटवारा और भी साफ हो जाता है। प्रयागराज, जहां सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी थी, और दूसरी तरफ गाजियाबाद, जिसे दिल्ली के नजदीक होने का फायदा मिला और वो सबसे ज्यादा शहरी आबादी वाला जिला बन गया। ये एक तरह से राज्य के विकास के जो अलग अलग केंद्र हैं उनकी कहानी भी बताता है। आखिर में चलिए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के समाज की बनावट पर, यानी यहाँ की सामाजिक और धार्मिक संरचना कैसी है। तो सामाजिक संरचना में देखें तो राज्य की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 21%, अनुसूचित जातियों का है, और ये भारत में सबसे बड़ी एससी आबादी वाले राज्यों में से एक है। लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो उनकी आबादी काफी कम है, कुल जनसंख्या का महज 0.5% से थोड़ा ज्यादा। और अगर धार्मिक बनावट को देखें तो लगभग 80% आबादी के साथ हिंदू समुदाय बहुमत में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादियों में से एक रहती है, जो कुल जनसंख्या का 19% से कुछ ज्यादा है। और फिर बाकी समुदाय आते हैं, जैसे सिख, ईसाई और बौद्ध, जो आबादी का एक छोटा हिस्सा है। तो ये थी 2011 की जनगणना के आईने में उत्तर प्रदेश की एक झलक, एक विशाल, तेजी से बढ़ता और साथ ही एक बेहद जटिल समाज। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये तस्वीर अब एक दशक से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। तो असली सवाल तो अब ये है कि जब अगली जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे तो वो इस लगातार बदलते हुए महाराज्य की कौन सी नई कहानी सुनाएंगे।